हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 28 जिसका अपठित गद्यांश, जिसका नाम है अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश का वास्तविक अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसका अध्ययन पहले कभी ना किया हो। अपठित गद्यांश में गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। अपठित गद्यांश के अभ्यास करने से रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश के उदाहरण को पढ़ो तथा समझो। चलिए एक अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। पहले, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही ऊपर निर्भर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल भारत के नागरिक होंगे। भारत की प्रगति और उसका उत्थान उन्हीं की प्रगति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति की आंखों के सामने रखना चाहिए ताकि उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। तो बच्चों, हमने जो अपठित गद्यांश पढ़ा है इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न उत्तर है। चलिए पढ़ते हैं इन्हें। प्रश्न नंबर 1, देश की प्रगति किन पर निर्भर करती है और क्यों। देश की प्रगति उस देश के विद्यार्थियों पर निर्भर करती है, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल के नागरिक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है। उत्तर, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए विद्यार्थी को अपने राष्ट्र तथा समाज के हितों, धर्म तथा संस्कृति को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के लिए भार बन जाते हैं। उत्तर, जो विद्यार्थी अपने जीवन का निर्माण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं करते वे ही समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, इसका शीर्षक होगा स्वतंत्र भारत और विद्यार्थी। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। बच्चों, नीचे आपको कुछ अपठित गद्यांश दिए गए, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी पूछे गए हैं, वो आप स्वयं से करेंगे। इस पाठ के साथ साथ ये पुस्तक भी होती है आपकी यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।